स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग जो मैथ के पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम रियल नंबर है और ये हम बेसिक से सीख रहे हैं। तो ये बेसिक से जो सीख रहे हैं ये वीडियो का यानी हम लोग जो है चौथा पार्ट लेके आए हैं, क्योंकि 3 पार्ट आपको पहले दे चुके हैं, ये हम लोग का चौथा पार्ट है। अगर वो आप तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट देखेंगे, प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप वहाँ जाकर बिल्कुल इसे देखें और सीखें। ठीक है, आइए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो आपको हम पिछले वीडियो में यानी वीडियो का जो पार्ट 3 है उसमें जो हम आपको यानी आपको डिवीजन बताए, उसमें एलसीएम और एचसीएफ बताए थे, वो सारे यानी बता चुके हैं। तो चलिए उसी से आगे, अब उससे आगे यानी हम लोग बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है कुछ यानी हम लोग जो है थ्योरम वगैरह भी देखेंगे और एक्सरसाइज भी करने वाले। आइए सबसे पहले तो देखिए हम लोग क्या किए थे। अगर ध्यान दें तो हम लोग मोसो यानी हम लोग निकालने के लिए सीख चुके थे। मोसो यानी एचसीएफ, यानी हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीख चुके थे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आज थोड़ा सा सीखेंगे कि एचसीएफ जो है, मोसो जो है, ये हम लोग भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा, है ना, विधि। तो भाग विधि द्वारा हम लोग जो है यहाँ पे अभी थोड़ा सा सीखेंगे कि मोसो कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक सवाल है और सवाल है यहाँ पे, मान लीजिए कि 27 तथा यहाँ पे 281 दे रखा है। ठीक है, भाग विधि द्वारा करा है इसको, यानी मोसो निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हल। मान लीजिए अगर हम हल कर रहे हैं तो हल लिखेंगे और उसके बाद जो है छोटी संख्या, देखिए इसमें कौन है, छोटी संख्या है 27, बड़ी संख्या है 281। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे किसमें, तो बड़ी संख्या 281 में। ठीक है, अब देखिए कितने बार में लगाएंगे, तो एक बार में अगर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, और ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। 27 से कितने बार में लगेगा, 0 बार में लगेगा। आप यहाँ से 0 बार में लगा सकते हैं। ठीक है, 11 आ गया। क्या आ गया? 11 आ गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आगे अगर आप बढ़े तो देखेंगे ये 11 है और ये 11 क्या है, भागफल है, सॉरी ये शेष है, और आपका भाजक क्या है, 27 है। क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो आप भाग नहीं लगेगा। तो आप जो भाग विधि द्वारा अगर हम मोसो निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे जो है भाजक बना लेंगे और ये 27 आपका भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब देखें 11 दूना 22 लगा लेंगे तो 11 दूना 22 बच जाएगा, यहाँ पे 5। ठीक है, 2 में से 2 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से इसको भाजक बना लेंगे और इस 11 को जो है भाज्य बना लेंगे। 5 दूना देखेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हम जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आएगा और ये तो 0 ही हो जाएगा, और 1 से फिर भाग लगाएंगे किसमें, 5 से, और 5 बार में ये लग जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल आपका 0 आ गया तो इसका मतलब है अब इससे आगे हम भाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और जिस नंबर से आपका शेषफल 0 आ जाता है वो आपका एचसीएफ हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग का जो एचसीएफ निकला, यानी जिसको मोसो बोलते हैं, वो कितना निकला, 1। क्योंकि इसी 1 से जो है कंप्लीट डिवाइड हुआ है तो हमारा एचसीएफ हो गया 1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और भाग विधि द्वारा हम लोग मोसो निकालने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा विधि है, ये भाग विधि द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं। आइए अगला सवाल देखें। अगर अगला सवाल देखें, यहाँ हम दूसरा सवाल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे सामने है 381 और यहाँ पे मेरे सामने अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान लो 17 और इसका कह रहा है कि मोसो ज्ञात करने के लिए। क्या करा है, एचसीएफ क्या होगा ये ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, और ये जो एचसीएफ निकाल रहे हैं ये डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहली बात तो हल करेंगे। ठीक है, हल करेंगे और देखेंगे यहाँ पे 381 है और ये बड़ी संख्या है किससे, 17 से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो 17 से भाग देंगे 381 को। ठीक है, 17 दूना 34 लगा दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो बच जाएगा 4 और 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर 17 दूना 34, 17 तिया 51 होता है तो 34 ही लगाए, 17 दूना 34। ये यानी करने मतलब एक बोरो करेगा यानी पैसा लेगा, तो 11 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो 7 बचेगा, और ये तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3, क्योंकि एक उसको है ना दे चुका है पहले से। तो अब यहाँ पे हमारे पास 7 है,
7 को हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे और 17 को भाज्य बनाएंगे और कहेंगे 7 दूना 14। यहाँ पे 7 दूना 14 और ये हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर 3 को भाजक बनाइए और 7 आपका भाज्य हो जाएगा और देखेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 रह जाएगा, 1 को भाजक बनाइए, 3 भाज्य हो जाएगा, 1 तिया 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 3 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो है शेषफल आ चुका है 0। शेषफल क्या आ गया, शेषफल हमारे सामने 0 आ गया और जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो गया, तो एचसीएफ हो गया हमारे सामने में 1। इसका भी आंसर जो है यानी 1 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग 2 सवाल कर चुके हैं। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका जो है 281 तथा 1021 है। ठीक है, मान लीजिए ये सवाल है, इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं और भाग विधि द्वारा। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद छोटी संख्या कौन है, 700। अगर यहाँ पे देखें 700 कर रहे हैं, 281 है और बड़ी संख्या 1021। कहने का मतलब ये है कि छोटी संख्या से हम लोग भाग देंगे बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में। ठीक है, आइए अगर यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे 4 बार में लगा सकते हैं, क्योंकि 5 बार में तो हो जाएगा आपको, यानी लगभग 1100 कुछ हो जाएगा। तो 4 बार में लगाते हैं तो 4 इकाई 4 और 8 चौके 32। ठीक है, और 4 दूना 8 3 11, नहीं हो पाएगा ना, इससे भी नहीं होगा। 3 बार में लगाइए, 3 बार में लग जाएगा। 3 से 3 इकाई 3, 3 8 24, हासिल 2 हो जाएगा और 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, घटा के देखिए, ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये इससे यानी ब्रो करेगा यानी पैसा लेगा। 11 में से तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 में से अगर आप घटाते हैं 8 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्योंकि ये 281 है, ये 178 है, ये आपका छोटा हो गया, ये बड़ी है संख्या हो गया और नियम भी कहता है कि शेषफल छोटा होना चाहिए भाज है ना, भाजक से। अब इसको भाजक बना लेंगे, इसको भाज्य बना लेंगे 281। अब देखेंगे अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हम लोग 1 बार में लगाएंगे 178। 1 8 से यानी पैसा लेगा तो हो जाएगा 11, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, ये हो जाएगा 7, 7 में से 7 घटाएंगे 0 और 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब 103 से यानी भाग देंगे 178 में। ठीक है, 1 बार में लग जाएगा 103, यहाँ पे आप घटा लीजिए तो बच जाएगा 75। कितना बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है, 75 से अगर हम भाग लगाते हैं 103 में तो 1 बार में ही लगेगा यानी 75। देखिए ये हो जाएगा 13, 13 में से अगर 5 घटाते हैं 8, ये हो जाएगा 9, 9 में से तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 28 से भाग लगाएंगे 75 में तो 28 दूना हो जाएगा आपको, यानी 28 दूना हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा, 56। 56 लगा दीजिए, ये इसको यानी पैसा लेगा 15 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो 9 और ये हो जाएगा 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। अब 19 से 28 में भाग लगाएंगे तो 19 इकाई 19, ये हो जाएगा आपको कितना, 9। क्या हो जाएगा, 9। 9 से डिवाइड करेंगे 19 में तो आप देखेंगे 9 दूना 18, कितना बच जाएगा, 1। 1 से डिवाइड करेंगे 9 में तो 9 बार में लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपको 0। तो देखेंगे हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो याद रखेंगे इस तरह से हम लोग जो है एचसीएफ यानी निकालते हैं और ये जो तरीका है इसको कहते हैं भाग विधि, है ना। भाग विधि द्वारा हम लोग, और ये लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या किए हैं, भाग विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ निकाल लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं यानी एक्सरसाइज में। लेकिन एक्सरसाइज में एंट्री करने से पहले कुछ जो है कथन है, उस कथन को भी समझते हैं और कुछ प्रमेय है, उस प्रमेय को भी समझते हैं, क्योंकि पहले उनको ना समझे और आगे बढ़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट हम भाग विधि द्वारा आपको एचसीएफ निकालने के लिए सिखाएं, लेकिन आप अपने जब बुक को खोलते हैं, मैथ खोलते हैं, तो उसमें कुछ स्टेप दिया गया है, कुछ स्टेप के द्वारा हम लोग हल करते हैं और नियम है, उस नियम के तहत हम लोग यानी हल करते हैं। तो आइए उस नियम को पहले समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हुए आगे निकल जाए। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
ये सारी बात हो गई। अब क्योंकि हम आ रहे हैं यानी बुक पे, किताब पे, और किताब में क्या है हम वो देखने वाले। सबसे पहली बात, जब हम यहाँ पे एचसीएफ निकालने की प्रयास करेंगे, क्योंकि पहला ही चैप्टर रियल नंबर है, और एचसीएफ जब हम लोग निकालने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि एनसीईआरटी में कुछ बदलाव हुए हैं। कुछ बदलाव हुआ है तो कुछ यानी सिलेबस में से कुछ हिस्से को हटाया गया, जिसमें से आप को जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जो कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ये अभी यानी करंट अगर आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें से यानी इसको हटा दिया गया है। जो कि यूक्लिड डिवीजन हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत किया गया है? तो अर्थमेटिक यानी जो है फंडामेंटल यानी थ्योरम से लिया गया, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम वहाँ से लिया गया है, ये हटा दिया गया। लेकिन आपके यानी बिहार बोर्ड में जो है ऐसा अभी कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस साल भी यानी 2025 में जो फरवरी में एग्जाम हुआ था तो उसमें भी यहाँ से सवाल आए थे, तो हम इसको मानकर चलते हैं कि आपके एग्जाम में आएगा, तो इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें लेमा को। लेमा क्या होता है? लेमा यानी प्रमेयिका। प्रमेयिका यह होता है क्या है? तो कहता है प्रमेयिका एक कथन है। क्या है? एक स्टेटमेंट है जिनका प्रयोग अन्य स्टेटमेंट को यानी कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। तो यानी कहने का मतलब लेमा क्या है? एक यानी स्टेटमेंट है, एक कथन है, और इसी कथन का यानी इसी स्टेटमेंट का हम लोग प्रयोग करेंगे किसी दूसरे यानी कथन को प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो वो कथन क्या है? वो कौन सा कथन है जिसको हम लोग सिद्ध करेंगे? तो वो कथन आपके सामने है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन, है ना, प्रमेयिका। यहाँ पे ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, तो यहाँ पे देखेंगे उसका प्रमेयिका है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब ये है क्या? तो कहता है कि ए और बी क्या है? कोई नंबर हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है। ए और बी दो धनात्मक यानी पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक पूर्णांक को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आर का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होगा। ये बी क्या होता है ये आपको हम पार्ट 2 में बता चुके हैं, यानी वीडियो के यानी पार्ट 3 में आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप उन्हें जरूर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहा कि अगर दो संख्या आपको दिया गया है, ए और बी दो संख्या, और दोनों धनात्मक है, तब उन्हीं दो संख्याओं से Q और R निकलता है। और Q और R जो होगा, इसमें ये भी कहा गया कि इस R का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। नहीं समझे होंगे? आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि दो संख्या, मान लीजिए कि दो संख्या मेरे सामने, एक है 3 और दूसरी संख्या जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लेके समझा रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक संख्या है 2, इस बार हम चेंज कर दिए, और चलिए 12 ही कर लेते हैं, और एक है 17। एक क्या है? 17। दोनों संख्या अगर देखेंगे, दोनों क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहा कि दो यानी संख्या यदि ए और बी दिए रहने पर, ये अगर आप देख रहे हैं कि ये ए की जगह पे, ये बी की जगह पे, और ये दोनों दिया गया है, तो हमको एक अद्वितीय संख्या यानी क्यू और आर मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि डिवीजन मेथड है, तो जैसे हम 12 से भाग देते हैं 17 में, तो देखिए 12 इकाई 12, और यहाँ पे देखिए जैसे आप घटाएंगे तो यहाँ आ गया 5। अब देखिए ये जो एक देख रहे हैं ना, ये एक, यही एक हमारा Q है, और ये जो आपको 5 मिला ये हमारा R है। ठीक है, तो दो संख्या था, उससे हमको दो संख्या क्या मिला? Q और R मिला। और ये Q और R जो है, R का जो वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, तो 5 देखिए क्या 0 से यानी बड़ा है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि 5 आपका 0 से बड़ा है। लेकिन ये 5 जो है बी से छोटा है। बी किसको कहते हैं? बी कहते हैं भाजक को। ये आपका बी है, तो बी से देखिए क्या छोटा नहीं है? क्या 12 से 5 जो है छोटा नहीं है? बिल्कुल है। तो ये थ्योरम जो कह रहा है यूक्लिड विभाजन, यानी आप प्रमेयिका को जब देखेंगे तो कहता है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, है ना, ऐसी अद्वितीय ऋणात्मक यानी और ऋणात्मक पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा होता है। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। ये होता है आपका जो है एल्गोरिथम, यानी यहाँ पे एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड विभाजन जो है प्रमेयिका है। ठीक है, अब देखिए इस प्रमेयिका का आखिर यूज क्या है उपयोग है? तो देखिए इनके बारे में कहा गया कि यूक्लिड विभाजन पर, है ना, एल्गोरिथम, ठीक है,
इसी परमिका, ये जो परमिका देख रहे हैं, ये जो आपको कथन दिया, ये सिंपल सी स्टेटमेंट है कि ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। ये ए क्या है, तो इसी को हम लोग देखे थे, जो कि हम पार्ट 3 में बताए थे, भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये वही है। कथा है इसी का इस्तेमाल कर इसी कथन का इस्तेमाल, ये जो कथन दिया गया है, इस कथन का इस्तेमाल करके हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना, एल्गोरिदम, है ना, का इस्तेमाल करके हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, यानी मोसो ज्ञात करेंगे। ठीक है, आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, यानी पूछा भी गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए, क्या चीज, मोसो ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब बात आता है कि ये एल्गोरिदम क्या है। परमिका तो हम समझ गए कि परमिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन परमिका क्या होता है, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है, बस सिंपल सा बात है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन ये आपका जो है एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या आता है, आइए इनको भी हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम एल्गोरिदम के बारे में बात करें, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बात करें, तो कहता है ये जो एल्गोरिदम है, ये जो आप एल्गोरिदम देख रहे हैं, ये एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, यानी किसी भी चीज को, यानी पहले से क्या किया है, वेल डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड किया गया है, जो एक विशेष प्रकार के समस्याओं को हल करने का क्या करता है, एक मेथड यानी आपको प्रदान करता है, एक प्रक्रिया आपको प्रदान करता है। तो याद रखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, तो एक सुपरिभाषित यानी पहले से वेल डिफाइंड, यानी क्या है, चरणों की एक श्रृंखला है, चरणों की क्या है, श्रृंखला है। और इसका इस्तेमाल जो है हम लोग किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग करते हैं, यानी क्या देता है, ये विधि देता है, या फिर ये एक आपको प्रोसेस यानी आपको देता है। ठीक है, प्रोसेस देता है। अब बात आता है कि ये एल्गोरिदम शब्द है क्या, तो एल्गोरिदम शब्द जो है एक फारसी के गणितज्ञ थे, है ना, यानी पर्शियन मैथमेटिशियन थे, जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। क्या कौन था, अल ख्वारिज्मी था, और इसी के नाम से इसको लिया गया है। और ये एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप। क्या होता है, स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप, या इसी को चरण कह सकते हैं। क्या होता है, चरण, यानी स्टेप होता है। एल्गोरिदम का अर्थ क्या होता है, तो स्टेप होता है, जैसे आप यानी छत पे चढ़ते हैं तो पहले स्टेप, फिर दूसरे स्टेप, फिर तीसरे, इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्टेप है, किसी भी समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, उसको हल करते हैं। आइए और समझते हैं, इसको आसानी से समझते हैं कि अभी तक जो हम सीखे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, यानी सवालों पर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। आइए एक सवाल लेते हैं और सवालों को हल करके आपको समझाते हैं। सवाल अगर देखेंगे तो सवाल आपके सामने है, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 867 और 255 का जो है एचसीएफ ज्ञात करें। क्या करने के लिए करा है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करा है। आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग हल लिख लिए, और मेरे सामने दिया क्या है, उस नंबर को लिखिए 867, और क्या दे रखा है, 255। कितना दे रखा है, 255। अब इसमें बताएंगे कि 867 और ये जो 255 है, इसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 800 यानी 67 है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग यूक्लिड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से। अब ये एल्गोरिदम है क्या, तो अभी जस्ट आपको बताए थे, ये एल्गोरिदम ही आपका है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, और ये जो आर है ना, बी से छोटा होगा। आर क्या होगा, बी से छोटा होगा। ये बात हम लोग पहले से जान चुके हैं। ठीक है, अब आइए एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप। स्टेप का मतलब है कि अब हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप इस सवालों को हल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर ले ले पहला स्टेप, स्टेप 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं, छोटी नंबर से बड़ी नंबर में भाग करते हैं। देखिए हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, आप भी यानी पेज के किसी दूसरे साइड में कर सकते हैं रफ। हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, रफ में क्या कर रहे हैं कि छोटी नंबर जो 255 है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। किसको, तो 867 को, 867 को कितने बार में लग जाएगा, 3 बार में। 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15, 1 16, और 3 दूना 6, 6 1 7। घटा के देखेंगे तो 5 में, यानी 7 में से 5 घटाएंगे तो 2,
उसके बाद देखिए 6 में से 6 घटेगा 0, उसके बाद 8 में से 7 घटेगा तो 1। अब यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बीच वाला होता है इसको ए कहा जाता है, ये जो आपका है इसको बी कहा जाता है, ये आपका क्यू है और जो रह गया आर होता है। अब स्टेप 1 में क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ए की जगह पे क्या है तो 867 है, तो ए की जगह पे देखिए ए की जगह पे हम 867 लिखेंगे, बराबर का सिंबल देंगे, ठीक है। बी की जगह पे देखेंगे तो 255 है, आप 255 लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यू यानी ये दोनों के बीच जो मल्टीप्लाई का यानी रिलेशन है, तो क्यू का वैल्यू क्या है तो देखेंगे क्यू का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, क्यू का वैल्यू 3 है। कितना है क्यू का वैल्यू 3 है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्यू का वैल्यू 3 है तो आप यहाँ पे 3 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस है यहाँ पे, तो प्लस का यहाँ पे प्लस लगाएंगे। आर का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 102 आया, 102 आया। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्योंकि मेरा जो है क्यू के बाद आर जो है, आर मेरा 0 नहीं हुआ, क्योंकि एचसीएफ तब आता है जब आपका आर 0 हो जाए, यानी शेषफल 0 हो जाए। यहाँ पे आर जो है हमारा 0 नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर जो है अभी हमारा 0 नहीं आया है ना, आर अभी 0 नहीं आया है। अब देखिए हम लोग का सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप चलेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड क्या है? अब देखिए क्योंकि हम यहाँ से ही डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, यानी 102 से डिवाइड करेंगे किसको तो 255 को, 255 को। आप यहीं पे ऐसे करके भी आगे बढ़ सकते हैं, हम फ्रेश कर रहे हैं आपको। अब देखिए कितने बार में लग जाएगा तो 2 बार में लग जाना चाहिए। 2 बार में अगर हम लगाते हैं तो हो जाएगा आपको 204, 204 हो जाएगा, ठीक है। और 204 घटा लेंगे, 5 में से अगर हम 4 घटा रहे तो 1, और उसके बाद यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे सामने है क्या, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब फिर देखेंगे ए के सामने ए रखेंगे, तो अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है इसमें ए हमारा 255 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर बी की जगह पे देखेंगे तो 102 है, तो 102 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई क्यू की जगह पे देखेंगे तो क्यू की जगह पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद आर की जगह पे देखेंगे तो आर की जगह पे 51 यानी 51 है, तो हम यहाँ पे 51 लिखेंगे। फिर देखेंगे क्या आपका आर 0 आया है, नहीं आया। अगर 0 नहीं आया है तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि आर जो है अभी 0 नहीं आया है, आर डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए तो अब इसका मतलब है सेकेंड स्टेप है ना के बाद हम लोग थर्ड स्टेप लेंगे, तो स्टेप नंबर 3 लेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आप देखेंगे ये जो 51 है, 51 से ही भाग लगाएंगे 102 में, तो 51 से हम क्या कर रहे हैं 102 में यानी भाग लगा रहे हैं। कितने बार में लग जाएगा तो 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लगा के देखिए है ना, 51 दूना 102, 51 दूना 102, और यहाँ पे 0 आ गया। क्या आ गया 0? बिल्कुल आ गया। अब जो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये क्यू, और ये हो जाएगा आर, ठीक है, ये हो जाएगा आर। अब यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 102 है, तो 102 लगा दीजिए। क्या लगा देंगे 102 बराबर है, बराबर लगाइए। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू देखेंगे 51 है, तो 51 लगा दीजिए, 51 मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू 2 है, तो 2 लगा दीजिए, प्लस में आर का वैल्यू क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ पे आपका आर जो है 0 आ गया। जब आर आपका 0 आ गया तो इसका मतलब है कि आपका एचसीएफ आ चुका है, एचसीएफ यानी आ चुका है। जिस नंबर से 0 आ जाता है, जिस नंबर से भाग लगाने के बाद 0 आता है वो आपका एचसीएफ हो जाता है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 51 यानी 51। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 867 और 255 का HCF यानी मोसो बराबर में कितना 51, क्योंकि 51 से ही पूरा का पूरा डिवाइड लगा था, यानी यहाँ पे हमारा HCF आ चुका है 51। और ये जो तरीका से जिस तरीके से अभी हम आपको यानी सवाल बताएं, ये आपका रफ है, आप कॉपी की किसी अदर साइड में कीजिएगा। इसी तरीके से साफ सुथरा एकदम फ्रेश बनाएंगे, नीट एंड क्लीन। और ये मेथड जो है, इसी मेथड को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये कौन सा मेथड है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो तरीका अभी आपको बताएं बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब रेस्ट जो सवाल है आपके एक्सरसाइज में वो अगली यानी हम लोग पार्ट में लेके आएंगे और उसको एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझे होंगे। आज के वीडियो के लिए इतना, आज के लिए यानी इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।